अमृत में पहुँचे हुए हैं स्वामी माधवाचार्य जी के पास में, और आइए जानते हैं स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी, आपका स्थान अभी मूल कहाँ पर है और उस स्थान के बारे में हम सबको बताएं। मूल स्थान तो हमारा अयोध्या है। श्री विजय राघव मंदिर से हम सब संबंधित हैं। उसी की एक छोटी सी शाखा थोड़ी दूर पर ही ऋणमोचन घाट के समीप में विजय राघव मंडपम है, वहीं से आए हैं। और भी दक्षिण में जो हमारे मठ हैं, वृंदावन जो रंग मंदिर है, उस रंग मंदिर के 3 आश्रम हैं, मठ हैं। उत्तर भारत से जाने वाले जो श्री वैष्णव जन हैं, साधु महात्मा हैं, उनकी सेवा के लिए, क्योंकि वहाँ बोली भाषा तो समझ में आती नहीं है, तो उनकी सेवा के लिए वैष्णवों के 3 आश्रम है। श्रीरंगम में है जहाँ रंगनाथ भगवान विराजते हैं, और दूसरा स्थान आलवार तिरुनगरी जहाँ श्री सटकोप स्वामी जी की जन्मस्थली है, वहाँ है। एक परकाल तिरुनगरी है जहाँ परकाल स्वामी जी का स्थान है, जहाँ परकाल स्वामी जी को भगवान दर्शन दिए, वहाँ कल्याण रंगनाथ भगवान विराजते हैं। ऐसे स्थान हैं और मूल रूप से तो अयोध्या के ही हैं और अयोध्या के वासी हैं, यही ठाकुर जी का संबंध है। स्वामी जी, ये जो मठ बने हैं उसके पीछे का उद्देश्य से हम सबको परिचित कराएं। मठ भिन्न भिन्न उद्देश्य से बने हैं। कोई मठ एक उद्देश्य से कोई मठ नहीं बनता है। किन्हीं मठ में भगवान के आराधन की विशेषता होती है, वहाँ विशेष करके केवल भगवान के आराधन में ही लगे रहते हैं। और किसी आश्रम में विद्या अध्ययन की विशेष व्यवस्था होती, अध्ययन अध्यापन की, वहाँ सब गौड़ हो जाता है। वहाँ भगवान की सेवा तो होती है, लेकिन प्रधानता वहाँ अध्ययन और अध्यापन की हो जाती है। इसलिए मठ और आश्रम होते हैं। कहीं केवल अतिथि सेवा के लिए होते हैं, वहाँ अध्ययन अध्यापन भी गौड़ हो जाता है। आए गए भूखे प्यासे जो भी आ जावें आश्रम में, उन अतिथियों की सेवा के लिए। किन्हीं आश्रम में अतिथि सेवा या कोई भी जो विकलांग हैं या जिनके पास बीमारी हैं, ऐसे साधु महात्मा तो अनेक औषधियों के भी ज्ञाता होते हैं, तो वो सब अपने अपने जिनका जो उद्देश्य होता है, जैसे जिनका ज्ञान होता है, जैसे जिनकी परिपाटी होती है, उसी अनुसार से सभी आश्रम और मठ और मंदिर स्थापित होते हैं हमारे यहाँ भारत में। हमारे यहाँ संस्कृति है, एक ही नहीं है तो आपको बहुत थोड़े में बताए, लेकिन और भी मठ में के अनेक उद्देश्य होते हैं। अब सब उद्देश्य से भिन्न भिन्न प्रकार के मठ भिन्न भिन्न अवस्था में संचालित हो रहे हैं और होते चले आ रहे हैं और होते रहेंगे। स्वामी जी, क्या आपका ये बिहार प्रथम आगमन है? नहीं, बिहार तो हम आ रहे हैं 91 से, तो बिहार पहला आगमन नहीं है। स्वामी जी महाराज के ही 4-5 यज्ञों में हम आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। और बिहार आना जाना लगा रहता है। हाँ, इस बीच 5-7 वर्ष से थोड़ा कम आना जाना हो रहा है, नहीं तो पहले बहुत आना जाना होता था। स्वामी जी, बिहार में आपको कौन सा स्थान अधिक स्पर्श किया और उसके पीछे क्या कारण था, ये जानना चाहेंगे। बिहार में बहुत से आश्रम हैं और बहुत से मठ हैं। सब मठों की अपनी अपनी एक विशेषता है। बक्सर का आश्रम है, वहाँ की अपनी भिन्न विशेषता है। और भी जितने भी आश्रम हैं, जैसे तरेतपाली का स्थान है, या जितने भी यहाँ बहुत से स्थान हैं। डेहरी में है, श्री विजय राघव मंदिर है। और भी बिहार के बहुत से 1-2 स्थान नहीं है, गया में हैं। तो इन सब जगहों में, सब स्थानों के, गया में गया की विशेषता है, डेहरी में डेहरी की विशेषता है आश्रम की। वहाँ आए गए, मान लिए कोई भूला भटका साधु महात्मा या कोई भी जीव अगर इधर उधर ना जिसको कहीं स्थान मिले, तो ऐसे आश्रम हैं, वहाँ पर वो जावे तो उसको रहने के लिए आश्रय मिल जाए, पाने के लिए भगवान की प्रसादी मिल जावे। तो सारे आश्रम का सीधा उद्देश्य है किसी भी प्रकार से जीव का तोषण होवे। भगवत तोषण के पश्चात जीव, और जब जीव का तोषण होगा, भगवान के समीप जाएगा, मठ मंदिर में जाएगा, तो स्वतः ही उसका आकर्षण भगवान के प्रति और धर्म के प्रति होगा। तो सबसे बड़ी बात है आश्रमों की कि जीव को धर्म की ओर प्रेरित करना और आकर्षित करना। सबसे बड़ा उद्देश्य आश्रमों का यही है, और सब अपना अपना कार्य उसी तरफ
कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। स्वामी जी, आपने आरंभ में बक्सर का जिक्र किया। बक्सर आश्रम से लगाव के प्रति विशेष कारण? बक्सर एक तो नज़दीक है हमारे सबके, और बक्सर हम बचपन से 90 से ही आ रहे हैं। 90 में बक्सर 91 बोले, 90-91 में आए हैं। और मामा जी के यहाँ आप सब जानते होंगे, श्रीमन नारायण भक्तिमाली जी थे, उनके यहाँ हम सब, हमारे एक स्वामी जी थे श्री स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज। बचपन से ही जब से हम सब अयोध्या आए तब से उनके साथ में, वहाँ मामा जी के साथ प्रत्येक वर्ष लगभग 10-12 साल लगातार प्रतिवर्ष विवाह पंचमी पर हम आते और वहाँ रह करके और लगभग 5-7-10 दिन तक जो आनंद विवाह का होता वो लेते और वापस जाते। तो वो छवि बसी हुई है और शायद ऐसा अद्भुत दृश्य, जीवन एक तो बालपन था उस समय और वो चित्त में समाहित सा हो गया है। वो सारी वहाँ की विधाएं, वहाँ की जो लीलाएं और जो वहाँ संतों का समागम सब हुआ करता था, तो वो विशेष छाप पड़ी हुई है बिहार की। स्वामी जी, आप पूज्य स्वामी जी त्रिवेणी स्वामी गोपालाचार्य जी स्वामी जी के संपर्क में कैसे आए? उनसे आपका परिचय कैसे हुआ? श्री स्वामी जी महाराज जब विद्या अध्ययन अयोध्या में करते थे तब दास भी था, तो बहुत ज़्यादा उस समय परिचय नहीं था, पर आते जाते क्योंकि हमसे उम्र में बड़े थे तो अड़ियन साष्टांग प्रणाम। तो हमारे मित्र हैं श्री राघवाचार्य महाराज, तो बचपन से हम उन्हीं के घर में रह करके उन्हीं के साथ बड़े हैं और पढ़े लिखे सब साथ में ही उनके साथ हुआ। तो स्वामी जी का और उनका विशेष आपस में संबंध था, तो हम भी साथ में आते जाते थे, मिलना जुलना होता था, पर बहुत ज़्यादा घनिष्ठता उस समय नहीं हो पाई थी। तो हमारी घनिष्ठता हुई जा करके जब रंग मंदिर में स्वामी जी गए रामानुज सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए, तो वहाँ रंग मंदिर में रह करके अध्ययन करते थे। दास भी उसी समय वहीं रहता था। फिर अब अयोध्या का जो परिचय था, फिर वो काम आया वृंदावन रंग मंदिर में। फिर साथ में रहना, साथ में स्वामी जी महाराज के समीप जा करके सुनना। अध्ययन तो स्वामी जी करते थे, अपने तो अध्ययन नहीं पर सुनते थे। तो ऐसे फिर रात साथ में रह करके फिर जो ठाकुर जी की सेवा और खाना पीना, क्योंकि हम सब स्वयं बनाना, स्वयं पाकी थे, स्वयं बनाना, पाना पवाना, और फिर साथ में रहना सहना, फिर एक दूसरे का उसी में विशेष घनिष्ठता हो गई। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हम लोग सुन रहे थे पूज्य स्वामी माधवाचार्य जी महाराज जी को, जो अयोध्या, श्रीरंगम आदि कई जगहों पर विजय राघव मंडपम के पीठाधिपति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।